जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, कैन ट्रेडिंग की लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कि और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो इंट्राडे प्लस पोजिशनली काफी बेटर तरीके से वर्क करता है। बट मोस्टली आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे कि इसे पोजिशनली किस तरीके से इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। कमिंग सेशन में हम लोग इंट्राडे के व्याप में भी इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। एंड यस, यहाँ पे जो भी स्ट्रेटेजी शेयर की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए रहता है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन आपका सेल्फ होना चाहिए। चलिए बात करें कि गैन ट्रेडिंग के ब्याह पे जो कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, जैसे कि जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉप होता है प्लस जो बॉटम होता है, जो मार्केट काफी टाइम तक जिसे होल्ड करता है। मतलब अगर मार्केट में डाउनसाइड ब्रीच होना है तो वो लेवल एटलीस्ट कम से कम 1-2 साल होल्ड होना चाहिए अगर शॉर्ट टर्म बॉटम की बात करें तो। एंड उसी तरीके से अगर शॉर्ट टर्म टॉप की बात करें तो एक ऐसा टॉप जो मार्केट कुछ टाइम मतलब एटलीस्ट 1 से 2 साल तक होल्ड करे, या एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के हिसाब से लोग 6 महीने भी कंसिडर करते हैं। बट लॉन्गर टाइम फ्रेम में तो आपको फिर वो ईयरली मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखना पड़ता है। तो डेली चार्ट में एटलीस्ट वो 6 महीने तक का भी हो तो एक बार के लिए चलेगा। जैसे कि रिसेंट टॉप की बात करें, जो हमारा 27 सितंबर को निफ्टी में देखने को मिला था, ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट है। अभी क्या है कि लास्ट काफी टाइम से ये जो है हमारा हाई ब्रीच नहीं हुआ है। तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के हिसाब से ये लेवल क्रूशियल रहेगा। सिंपली अगर बात करें, जैसे कि अभी ये जो हमारा रिसेंट बॉटम बना था 7 अप्रैल का, अभी तो फिलहाल क्या है कि ज्यादा टाइम हुआ नहीं है। बट समहाउ ये लेवल अगर एटलीस्ट नेक्स्ट 6 से 8 महीने तक प्रोटेक्ट रहता है, ये लो अगर ब्रीच नहीं होता है, तो डेफिनेटली फिर ये भी एक इंपॉर्टेंट बॉटम की तरह एक्ट करेगा कमिंग सेशन में। इसी तरीके से मार्केट में पहले भी हमें जो है बॉटम टॉप देखने को मिला, जैसे कि ये हमारा एक फोर्थ दिन का जो कैंडल था, अगेन ये एक इंपॉर्टेंट कैंडल है। यहाँ पे जो है एक इंपॉर्टेंट बॉटम का फॉर्मेशन हुआ था, जो पिछले 1 सालों में मार्केट इसको फिलहाल ब्रीच नहीं कर पाया है। तो डेफिनेटली ये मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट बॉटम की तरह एक्ट करेगा। तो अभी इसी के बिहाफ में हम लोग पोजिशनली लेवल को फाइंड आउट करते हैं। एंड अभी हम लोग सीखेंगे कि स्टॉक्स में किस तरीके से इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि जो इम्पोर्टेंट हमारा टॉप होगा या इम्पोर्टेंट बॉटम होगा, उसी के बिहाफ में हम लोग रिवर्सल अपने नेक्स्ट कमिंग सेशन में किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। अभी बात करें, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट 2-3 ईयर का डेटा पिक किया है, वहां पे उसी के बिहाफ में हम लोगों ने पॉसिबल रिवर्सल एंट्री के लिए देखा कि वहां पे किस तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं करता है। ऐसे अगर स्टॉक्स की बात करें तो जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टॉक्स होता है सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है निफ्टी के बिहाफ में, तो हमारा रिलायंस का स्टॉक्स है। उसके बाद हमारे जो आईटी स्टॉक्स है वो सारे इंपॉर्टेंट रहते हैं। अभी जैसे बात करें कि ये हमारा रिलायंस का स्टॉक है, अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या है कि हमारा पहला काफी बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है कि हमें डेट फिगर आउट करना है कि इंपॉर्टेंट बॉटम या इंपॉर्टेंट टॉप किस टाइम बना था। उसके बाद उस दिन का प्राइस क्या था, मतलब वो अगर लो बना था तो लो का प्राइस क्या था, अगर हाई बना होगा तो हाई का प्राइस क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में रिवर्सल मल्टीपल, बेसिकली कुछ नहीं करना है, प्राइस को आप सिंपली जो है एक स्क्वायर रूट से फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे आपका रिवर्सल मल्टीपल निकल के आ जाएगा। एंड इसके बाद तुम्हारा जो डेट रहेगा उसी डेट में आप इस वैल्यू को ऐड ऑन करते चले जाओगे तो आपको जो है नेक्स्ट पॉसिबल रिवर्सल जो है एंट्री डेट आपको देखने को मिल जाएगा। अभी जैसे कि बात करें यहाँ पे रिलायंस की बात हो रही है, तो रिलायंस में 26 अक्टूबर 2023, मतलब लास्ट हम लोग 2 साल का डेटा हम लोगों ने यहाँ पे फिगर आउट किया है। तो यहाँ पे लास्ट 2 साल में आप देखोगे कि 26 अप्रैल का जो 26 अक्टूबर का जो डेटा था रिलायंस के लिए, वो एक इंपॉर्टेंट बॉटम था जो पिछले काफी समय से जो है ब्रीच हुआ नहीं है। तो डेफिनेटली वो एक अच्छा से रिवर्सल एंट्री उसी के बिहाफ में हम लोग फिगर आउट करेंगे। एंड यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि वो जो हमारा प्राइस था, प्राइस प्लस टाइम, ये दो इंपॉर्टेंट डेटा है, उसी के बिहाफ में हमारा नेक्स्ट पॉसिबल रिवर्सल एंट्री में देखने को मिलता है। जैसे कि बात हो रही है यहाँ पे हमारे पास जो है वो 26 अक्टूबर को हम लोगों ने पिक किया है। आप भी अपने अकॉर्डिंग पिक कर सकते हो, यहाँ पे कुछ जस्ट समझाने के लिए बताया गया है। एंड उन चीजों को आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, वहां से पिक किया जा सकता है। ये रहा इंपॉर्टेंट बॉटम, हम लोग इस बॉटम की बात कर रहे हैं। 26 अक्टूबर 2023, अब ये बॉटम क्या था, इसका प्राइस कितना है 1110। आप देख सकते हो बीते कई सेशन में मार्केट ने 1110 के लेवल को ब्रीच नहीं किया है। यानी 1110 का जो ये लेवल एक इंपॉर्टेंट बॉटम था, तो मार्केट ने काफी टाइम तक इस लेवल को प्रोटेक्ट किया। इसके बाद इनफैक्ट रिसेंटली भी मार्केट आया था तो 1110 के आसपास से ही रिवर्सल मिला था। यस, इसका लो कितना है 1114.85 एग्जैक्टली। आपने देखा इसका जो लो था वो लो कितना था 1110.50, मतलब अगेन मार्केट ने इस लो को प्रोटेक्ट किया, इस लो के नीचे मार्केट ब्रेकडाउन नहीं किया है। तब ये लो काफी इंपॉर्टेंट है रिलायंस के लिए। इसी के ब्याज से हमारे पास जो है पॉसिबल रिवर्सल एंट्री देखने को मिलेगी। अभी जैसे कि हम लोगों ने 2023 को प्रेडिक्ट किया, तो यहाँ पे भी 2024 में भी एक अच्छा सा रिवर्सल देखने को मिला। एंड उसका जो 2025 में है करेंटली, तो हम लोग देखेंगे कि 2025 में उसी रिवर्सल के ब्याज में जो है
वो एंट्री ट्रिगर हुई है या नहीं, एंड अगर एंट्री ट्रिगर होता है तो एसएल क्या होगा एंड टारगेट क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे कि 2023 की बात है तो ये सारे नेक्स्ट पॉसिबल रिवर्सल डेट्स थे। यस, हो सकता है कि इसमें सभी वर्क नहीं करें, बट यस यहाँ पे पॉसिबिलिटी यही रहती है कि ज्यादा 80 to 90% जो है डेफिनेटली वर्क करता है। एंड वहां पे आपको एक पोजिशनली ट्रेड्स हैं तो फिर वहां पे टारगेट से बड़े देखने को मिलेंगे। जैसे कि अभी रिसेंट बॉटम की बात की जाए, जैसे कि हमारे पास जो है 8 फरवरी 2025 में जो रिवर्सल एंट्री थी रिलायंस की, 8 सेकेंड मतलब 8 फरवरी 2025। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 8 फरवरी को रिलायंस में किस तरह का ट्रेड देखने को मिला था एंड वहां पे रिवर्सल एंट्री क्या थी। ये सिमिलर अप्रोच आप सभी स्टॉक्स में इंप्लीमेंट कर सकते हो। वहां पे उसी के ब्याह में सिमिलर है कि एक बॉटम आपको प्रेडिक्ट करना है, एक ऐसा बॉटम जो पिछले साल 2 साल में ब्रेक नहीं हुआ है, एंड फिर उसके ब्याह में जो है प्राइस को कंसिडर करके वहां से नेक्स्ट पॉसिबल रिवर्सल में देखना है। फिर बात हो रही है कि 8 फरवरी की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 8 फरवरी का जो लो है एंड जो हाई है उसको हम लोग मार्क करें। ये रहा 7 फरवरी, 8 और 9 का मार्केट हॉलीडे था, सैटरडे संडे, तो 10 को ही हम कंसिडर करेंगे। एंड आप देख सकते हो कि 10 फरवरी का जो हाई एंड लो है सिंपली हमें इसे नोट डाउन कर लेना है। नोट डाउन करने के बाद मार्केट जिस भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड प्लान करना होता है। अभी आप देख सकते हो कि ये रहा 10 फरवरी का डेटा। नेक्स्ट डेट ने मार्केट ने लो को ब्रीच कर दिया है एंड यहाँ पर मार्केट में लो ब्रीच होने के बाद इसका प्राइस जो है आप देख सकते हो कि यहाँ से इस पे रिलायंस में फिर कितना बड़ा फॉल में देखने को मिला। पोजिशनली ये टाइम लगेगा बट आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 6 to 7% का एक डीप करेक्शन में रिलायंस में देखने को मिला है। मार्केट थोड़ा सा साइड में जो बट समहाउ यहाँ से एक अच्छी सी ब्रेकडाउन देखने को मिली, एक अच्छी सी डाउनसाइड रैली भी हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो डेफिनेटली आपने देखा कि ये चीजें कितने ब्यूटीफुल तरीके से वर्क कर रहा है। पोजिशनल है, टाइम लगेगा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 2 से 3 दिन में टारगेट मिल सकता है, कभी कभी आपको ज्यादा टाइम भी देखने को मिल सकता है। सिमिलर यहाँ पे एक और रिवर्सल एंट्री थी हमारे पास, अगर नेक्स्ट मंथ की बात की जाए कि नेक्स्ट रिलायंस में रिवर्सल एंट्री में कब देखने को मिली है, तो आप देख सकते हो कि मार्च के मंथ में भी एक पॉसिबल रिवर्सल में देखने को मिला है। तो ये जो डेट्स है वो हम लोग नेक्स्ट ईयर तक, नेक्स्ट 5 साल 7 साल 10 साल तक भी इसको यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है 27 मार्च 2025 की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी एक पॉसिबल रिवर्सल हमें देखने को मिला होगा रिलायंस में। तो आप देख सकते हो कि वहां पर भी एक रिवर्सल 27 मार्च की बात हो रही है, 26 मार्च, ये 26 हाँ 27 मार्च की ये बात हो रही है। तो यहाँ पे इसके आइदर साइड में लो एंड हाई को सिंपली मार्क करेंगे एंड इसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। एक डोजी टाइप का कैंडल था एंड इस डोजी के हाई के ऊपर अगर एक कैंडल की क्लोजिंग होती बॉडी के साथ, हमारी फिर लॉन्ग कैंडल ट्रिगर हो जाती डेली क्लोजिंग के साथ, बट समहाउ यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रीच किया एंड आप देख सकते हो कि यहाँ से मार्केट ने वन वे फिर बड़ी फॉल में देखने को मिली है। अगर आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे जो लो के बाद अगर मार्केट ब्रेक डाउन किया है तो आप देख सकते हो कि पोजिशनली हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है 13 to 14 ऑलमोस्ट 12% के आसपास का हमें करेक्शन देखने को मिला है, एक शार्प करेक्शन। एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ पे टॉप को प्रेडिक्ट किया एंड इसी के ब्याह में एक अच्छी सी फॉल भी देखने को मिली। तो आपने देखा कि पोजिशनली 10 से 12% का फॉल रिलायंस से मतलब बहुत ज्यादा होता है, बड़ा स्टॉक है तो इसके लिए 10% का फॉल एक काफी बड़ा माना जाता है। तो एंड आप देख सकते हो कि इसी को हम लोग अदर भी स्टॉक्स में, अदर भी काउंटर में सिमिलर कंसेप्ट के साथ इसको ट्रैक कर सकते हैं। जो भी हैवी वेट स्टॉक्स है उसमें थोड़ा सा वोलेटिलिटी कम रहती है, बट यस तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ट्रेड का एग्जीक्यूशन प्लस प्लानिंग भी काफी बेटर तरीके से उसमें देखने को मिलता है। अगर स्मॉल कैप काउंटर्स होंगे तो उसमें वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको टारगेट ऐसे ही बड़े देखने को मिलेंगे। आईचर मोटर की बात करें हम लोग यहाँ पे अगर एक अच्छा सा हमारा टॉप क्वालिटी स्टॉक्स है, जो हमारे ये सभी स्टॉक्स जो है जो लोग रेगुलरली से ट्रैक करते हैं, उसमें हमारा जो टॉप क्वालिटी है जैसे हमारा ऑटो सेक्टर से आईचर मोटर की बात करें तो यहाँ पर भी आईचर मोटर में सिमिलर लोगों ने एक इंपॉर्टेंट बॉटम को प्रेडिक्ट किया जो चार्ट पे बना था एंड उस दिन का प्राइस हम लोगों ने नोट डाउन किया एंड उसके बाद हमारे पास रिवर्सल एंट्री निकलने के बाद इसमें डेट में एड ऑन करके ये सिमिलर से भी जो है डेट्स यहाँ पे हम लोग फिगर आउट कर लेते हैं। यहाँ पे बात की जाए तो ये आईचर मोटर में जो 2025 के डेट की बात कही, ये 2024 का डेट्स है। 2025 में जैसे कि 17 फरवरी ये एक इंपॉर्टेंट डेट है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आईचर मोटर में ये 17 फरवरी को जो हमें प्रॉपर जो है रिवर्सल देखने को मिला था या नहीं मिला था, तो वहां पर भी हम लोग उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। एंड यस यहाँ पे जब भी एंट्री लेनी हो तो हमेशा एटलीस्ट डेली क्लोजिंग का हमें वेट करना होगा कि आइदर साइड वो ब्रेकआउट करे या ब्रेक डाउन करे, वो हमेशा डेली क्लोजिंग के बाद ही डिसाइड होगा, क्योंकि पोजिशनल ट्रेड्स हैं तो डेफिनेटली एटलीस्ट डेली क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा जिस भी साइड ट्रेड लेना हो, अपसाइड और डाउन साइड।
जैसे कि बात करें आइचर मोटर में हमारे पास जो पहला रिवर्सल था दैट इज 17th ऑफ फरवरी। 17th ऑफ फरवरी ये रहा। हाँ, आप देख सकते हो कि मार्केट में एक अच्छा सा फॉल था एंड एग्जैक्टली मार्केट ने हमारे बॉटम को प्रेडिक्ट किया। 17th ऑफ फरवरी आप देखो कितना अच्छा कैंडल बना है आइचर मोटर में एंड एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल दिखाया है हमें। 17th ऑफ फरवरी का हाई जैसे ब्रीच हुआ है, जैसे कि इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया 19th ऑफ फरवरी को एंड यहाँ से एक अच्छी सी वन वे रैली हमें देखने को मिली है। अब इसे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे वन वे एटलीस्ट अगर आपने रिसेंट स्विंग हाई को भी अपना टारगेट कंसिडर किया, यहाँ तक जो रिसेंट स्विंग हाई था इसका 8% का टारगेट था, मार्केट ने 8% का टारगेट को इजिली अचीव किया एंड यहाँ से आप देख सकते हो कि मार्केट में जो है वन वे ऑलमोस्ट 15 से 20% का रैली मिला। मार्केट ने इस लो को ब्रीच ही नहीं किया, मतलब एग्जैक्टली कितने ब्यूटीफुल तरीके से मार्केट ने हमारे इस लेवल को प्रेडिक्ट किया है, कितने अच्छे तरीके से बॉटम को प्रेडिक्ट किया। ये कहाँ से निकल गया, जो हमारा प्रीवियस जो है बॉटम प्रेडिक्शन था 2023 का, उसी के बिहाफ में 2025 2026 ये कंटिन्यूएशन में अगले 10 से 20 सालों तक इसी पैटर्न में कंटिन्यूएशन में जा सकता है। नेक्स्ट पॉसिबल रिवर्सल एंट्री में इसी के बिहाफ में देखने को मिल सकता है। सभी स्टॉक्स के लिए काम करता है, बस ये है कि थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा एंड अपने अकॉर्डिंग प्रेडिक्ट करना होगा कि पिछले 2-3 सालों में कब मार्केट में किस स्टॉक्स में कहाँ पे बॉटम मिला है एंड किस डेट को मिला है एंड इसका प्राइस क्या था। उसी के भी आप रिवर्सल एंट्री जो है अपने अकॉर्डिंग भी प्लान कर सकते हो। थोड़ा सा एफर्ट आपको भी अपनी तरफ से देना होगा। जैसे कि एक और रिवर्सल एंट्री थी, अगर बात करें एक्चुअल मोटर में ही, तो हमारे पास जो नेक्स्ट रिवर्सल एंट्री थी दैट इज हमारा अप्रैल मंथ में था एंड अप्रैल मंथ में 11th ऑफ अप्रैल की बात हो रही है। तो 11th ऑफ अप्रैल को जो है नेक्स्ट पॉसिबल रिवर्सल था, तो हम लोग इसको भी नोट डाउन करेंगे एंड वहां पर भी चेक करेंगे कि वहां पे किस तरह का ट्रेड हमें देखने को मिला है। 11th अप्रैल की बात हो रही है, तो ये रहा हमारे पास 9th अप्रैल एंड ये है हमारा 11th अप्रैल। 11th अप्रैल का हाई एंड लो आप मार्क करोगे एंड यहाँ से आप देख सकते हो कि मार्केट में वन वे बड़ी रैली में देखने को मिली है। एग्जैक्टली यहाँ से मार्केट ने कितने ब्यूटीफुल तरीके से जो है एक अच्छी सी अपसाइड बाउंस दिखा है। आप देख सकते हो कि मार्केट में आपको ऑलमोस्ट है यहाँ पर वन वे ऑलमोस्ट 9 से 10% का एक अच्छा सा राइज देखने को मिला। 9% का रैली स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से ऑप्शंस में आप कंसिडर कर सकते हो कि वहां पे कितना पॉइंट्स का चेंजेस देखने को मिलेगा। ये 5400 के आसपास है, यहाँ से 5900 तक देखने को मिला। 500 पॉइंट का ये राइज है। 175 का लॉट आइचर मोटर का फ्यूचर आप कंसिडर कर लेना, वहां पे कितने पॉइंट्स का डिलीवर करता हुआ दिखा है। ऑब्वियसली बात है कि 100% आप कैप्चर नहीं करोगे, 50 to 60% अगर आपने कैप्चर किया मतलब ऑलमोस्ट 200 से 250 पॉइंट, वहां पे 175 का लॉट है, तब कंसिडर कर कैलकुलेट करके देखना कि वहां पे कितना प्रॉफिट वहां पे डिलीवर करता हुआ दिख रहा है। सिंपली हम लोग यहाँ पे एक और स्क्रिप्ट की बात करें जो कि काफी अच्छा सा पैटर्न बनाता है हमेशा, तुम्हारा एक ऑल टाइम फेवरेट काउंटर है ज्वेलरी बास्केट से, दैट इज अवर टाइटन का। ये टाइटन की बात हो रही है, तो टाइटन में भी एक इंपॉर्टेंट बॉटम का देखने को मिला था सिमिलर इस डेट को एंड इसका जो प्राइस था वो ये था 2269। तो इसी के बिना पे हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया एंड यहाँ पे 2025 की एंट्री की बात हो रही है। तो ये हमारे पास जो है 16th ऑफ जनवरी को पहला रिवर्सल था 2025 में। तो हम लोग इसको चेक करेंगे कि यहाँ पे 16th ऑफ जनवरी को टाइटन में किस तरह का हमें रिवर्सल देखने को मिला था, इधर अपसाइड और डाउनसाइड जिस भी साइड होगा वो हमेशा हमारा जो है नेक्स्ट डेली क्लोजिंग कैंडल के साथ ही डिसाइड होता है कि वो जब भी ब्रेकआउट में आएगा एक दिन में या 2 दिन में, कभी कभी 2 दिन भी लग सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्लान ऑफ एक्शन को अपना कंसिडर करते हैं। 16th ऑफ जनवरी की बात हो रही है, ये रहा 16th ऑफ जनवरी का कैंडल। आप देख सकते हो कि टाइटन में 16th ऑफ जनवरी को कितने ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे हमें एक बॉटम का प्रोडिक्शन देखने को मिला है एंड बॉटम के बाद जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ने मार्केट को ब्रेकआउट किया है, जैसे कि ये रहा 16th ऑफ कैंडल, इसका हाई अगले दिन ही ब्रेकआउट हो गया एंड यहाँ से मार्केट में वन डे बड़ी रैली देखने को मिली। अगर आपको टारगेट की बात करें तो ये हमारा रिसेंट स्विंग हाई है, एग्जैक्टली हम इस टारगेट तक कंसिडर करेंगे। एनएसएल की बात करें तो अगर इसके नीचे जो रिसेंट स्विंग लो होगा, जैसे कि ये रिसेंट स्विंग लो, इसके नीचे अगर डेली क्लोजिंग हो जाती तो हमारा यहाँ पे एसएल भी ट्रिगर हो जाता। अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ से अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ पे मार्केट टाइटन में कितना बड़ा राइज देखने को मिला है, ऑलमोस्ट 8 से 8.5% का राइज है एंड टाइटन का लॉट एंड वहां से इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम आप कंसिडर करना तो आपको समझ में आया कि वहां पे कितना बड़ा टारगेट आपको देखने को मिला है। सिमिलर एक और हमारा एक ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक्स है आईटी स्टॉक्स में, दैट इज अवर टीसीएस। तो सिमिलर है कि वहां पर भी हम लोगों ने 2023 का डेटा कंसिडर किया, जो एक बॉटम बना था वहां पे एंड उस दिन का प्राइस हम लोगों ने एक्सेप्ट देखा वहां पे। उसके बिहार पर जो नेक्स्ट पॉसिबल रिवर्सल था ये रहा 26 सितंबर 2022 का डेटा है, ये इंपॉर्टेंट बॉटम है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो है नेक्स्ट पॉसिबल रिवर्सल में देखने को मिला है 2025 में, दैट इज अवर 7th ऑफ फरवरी 2025। 7th ऑफ फरवरी को टीसीएस में किस तरह का मोमेंटम रैली था हम लोग वहां पे इसे देखेंगे। ये सभी स्टॉक्स में वर्क करेगा, बारह बता रहा हूँ, थोड़ा सा एफर्ट आपको भी जरा देना होगा
ऐसा नहीं है कि हर दिन हमेशा जैसे कि सभी चीज़ें बताई जाए, यहाँ पे थोड़ा-सा मेहनत आपको भी करना होगा, जिससे कि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। एंड 7th ऑफ फरवरी की बात हो रही है, तो ये रहा 7th फरवरी का चार्ट टीसीएस का 6 फरवरी, 7 फरवरी। 7 फरवरी का जो है लो एंड हाई हमें मार्क करना है एंड इसके लो के नीचे इस कैंडल ने सस्टेन किया, हमारे यहाँ पे शॉर्ट कैंडल ट्रिगर हो गया एंड यहाँ से आप देख सकते हो कि मार्केट में वन वे कितना बड़ा फॉल है। आप अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में कैलकुलेट करो तो अगर ये वन वे फॉल अगर यहाँ तक आप कंसिडर करते हो, इस वैल्यू तक अगर इसी लो तक कंसिडर करें, तो भी 13% का फॉल है। एंड वन वे इसमें कितनी बड़ी फॉल देखने को मिली है, तो मैक्सिमम फॉल जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट 23 से 24% का मैक्सिमम फॉल भी देखने को मिला है। तो हमने देखा कि ये कितने ब्यूटीफुल तरीके से वर्क करता है। थोड़ा सा टाइम देना होगा, सभी स्टॉक्स में आपको प्रेडिक्ट करना होगा पिछले 2-3 सालों का बॉटम प्लस प्राइस, उसी के अकॉर्डिंग रिवर्सल पोजिशन आपको देखने को मिल सकता है। पोजिशनली जब भी ये ट्रिगर हो रहा है, फिर हमें बड़े टारगेट में देखने को मिल रहे हैं। अपसाइड ट्रिगर हो चाहे डाउन साइड ट्रिगर हो, दोनों साइड बड़े टारगेट में हमेशा देखने को मिलते हैं एंड हमेशा हमारा रिसेंट स्विंग लो एंड स्विंग हाई, ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेगा टारगेट एंड एसएल के लिए। तो फ्रेंड आपने देखा कि ये स्ट्रेटजी कितने ब्यूटीफुल तरीके से वर्क करता है पोजिशनली, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बड़े टारगेट इसमें देखने को मिल रहे हैं। यस, सभी स्ट्रेटजी को हम लोग अपने हीरो जीरो की भी में यूज करते हैं। तो आप फिलहाल इनिशियली इसे देखने के बाद ऐसा नहीं कि मैं इमीडिएटली ट्रेड लेना है, थोड़ा टाइम वेट करना है, प्लस इसे लाइव मार्केट में खुद भी एनालाइज करना है कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। एटलीस्ट 2 से 3 महीने 6 महीने तक इसे प्रॉपर्ली सिर्फ और सिर्फ वॉच करना है। अगर चीजें वर्क कर रही है आपके फेवर में, तो ही उसके बाद आपको आगे आपको अपने अकॉर्डिंग इसे प्लान करना चाहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड में कलीग के साथ डेफिनेटली शेयर करें और इस तरह की वीडियो रेगुलर पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय